पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो पेरेंट, इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 7वीं विषय हिंदी का पेपर, ठीक है, और उसका अपन संपूर्ण यहाँ पे सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन कवर करेंगे पेरेंट इस वीडियो में। A to Z प्रश्नों का अपन आंसर यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। कक्षा 7वीं के लिए है ये, और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं अपन। पहला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य, और पेरेंट आपको सभी प्रश्न हल करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखो प्रश्न क्रमांक 1 की बात करते हैं। पहला प्रश्न है आपका उचित संबंध जोड़िए, मतलब मिलान करने हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले का ए है ये, ठीक है, पहले का क्या है, ए है ये, तो इसमें अपने को उचित मिलान करने। पेरेंट अगर चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यहाँ पे आपको हिंदी नहीं ऑल सब्जेक्ट्स पेपर विद सोल्यूशन जो है इसी चैनल पर प्रोवाइड होंगे, ठीक है। देखो पहला है कि वर्षा बहार, तो इसको देखो यहाँ पे ये चैप्टर्स के नाम है, जो आपके पाठ है उनके नाम, और इधर आपको लेखकों के जो नाम है उनसे मिलान करने। तो देखो वर्षा बहार, इसको आपको मिला लेना है। यहाँ पे लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा श्री मुकुटधर पांडे, ये, ठीक है। मितानी, इसको आपको मिला लेना है लेखक मंडल से, ठीक है। किससे, लेखक मंडल से। शहीद की बकरी, इसको आपको मिला लेना है प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे श्री अयोध्या प्रसाद गोयती है, ठीक है, इससे मिला लेना है। लक्ष्य भेद, इसको आपको मिला लेना है यहाँ पे किससे, लक्ष्य भेद हो जाएगा आपका श्री रामनाथ सुमन, ठीक है, इससे। सुहागीत, ये हो जाएगा आपका लेखक मंडल, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेखक मंडल। तो इस तरीके से आपको आंसर मिला लेने हैं पेरेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक ब की बात करते हैं। ब क्या है प्रश्न क्रमांक ब में बोल रहा है कि निम्न शब्दों के, ठीक है, निम्न शब्दों के सही रूप छांट कर लिखे। निम्न जो शब्द आपको दिख रहे हैं इनके सही रूप छांट कर अपने को लिखने हैं पेरेंट यहाँ पे। पहला देखो स्वीकार और यहाँ पे स्वीकार, तो यहाँ पे इन दोनों में से एक शब्द गलत है और एक शब्द सही। ये स्वीकार ऐसे नहीं होता पेरेंट, स्वीकार ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको लिख लेना है किस तरीके से, इस तरीके से, ओनली स्वीकार, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे सही रूप है इस शब्द का, ठीक है, स्वीकार। देखो आशय और आशय, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सेकंड, ये गलत है, और ये आपका राइट हो जाएगा आशय, ठीक है, क्या, आशय, ये हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। अगला देखो, और हाँ पेरेंट नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए आपको, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। देखो अनुप्रास, और ये हो जाएगा अनुप्रास, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये राइट वाला अनुप्रास, ठीक है, इस तरीके से बनता है अनुप्रास, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये आपका गलत है यहाँ पे, ये आपका सही हो जाएगा। आशीष और एक होता है आशीष, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर आशीष, ठीक है, इस तरीके से बनता है आशीष, तो यहाँ पे ये आपका गलत है। न्योछावर और न्योछावर, तो ये गलत है आपका, इधर वाला राइट, ठीक है। तो यहाँ पे न्योछावर, ठीक है, एक ही मात्रा आती है पेरेंट न्योछावर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर लिख लेने हैं। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है पेरेंट यहाँ पे कि निम्नांकित संज्ञा शब्दों में विशेषण बनाइए। जो निम्नलिखित शब्द अपने को दिख रहे हैं संज्ञा शब्द है ये, ठीक है, कौन से शब्द हैं, संज्ञा शब्द, और इनसे अपने को क्या बनाने हैं, विशेषण शब्द। तो देखो ज्ञान का हो जाएगा आपका विशेषण ज्ञानी, ठीक है, क्या लिख सकते हो, ज्ञानी आप लिख सकते हो, ज्ञानता आप लिख सकते हो, ठीक है। दोष का हो जाएगा आपका दोषी, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोषी हो जाएगा इसका, ठीक है। अपमान का हो जाएगा अपमानित, ठीक है, क्या लिख सकते हो, अपमानित। इस तरीके से आप जो है इसका विशेषण शब्द लिख सकते हो। शिक्षा का हो जाएगा यहाँ पे क्या, शिक्षिक का हो जाएगा इसका आपका, ठीक है, शिक्षित हो जाएगा इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा पेरेंट यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, शिक्षित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनके आंसर आपको लिख लेने हैं। अगला देखिएगा, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, यहाँ पे विलोम शब्द लिखने अपने को, ठीक है, क्या लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने। देखो पहला है यहाँ पे आपके पास जय, तो जय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा पेरेंट, तो आपको पता है जय का जो विलोम शब्द होगा पेरेंट वो क्या हो जाएगा भाई, जय का मतलब एक तरीके से मतलब जीत होता है एक तरीके से, ठीक है, और जय का हो जाएगा यहाँ पे पराजय हो जाएगा इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा पेरेंट, पराजय हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दुष्ट का हो जाएगा आपका सज्जन, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, सज्जन हो जाएगा यहाँ पे इसका, ठीक है, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सज्जन। उत्तम का हो जाएगा आपका, उत्तम का हो जाएगा आपका अधम होता है पेरेंट इसका विलोम शब्द, ठीक है, क्या होता है, अधम, ठीक है, क्या होता है, अधम। प्रशंसा का होता है आपका निंदा, भाई किसी प्रशंसा का मतलब किसी की बड़ाई करना, और निंदा का मतलब किसी की बुराई करना। बुराई भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बुराई एक्चुअली में अच्छाई जो होगा ना, अच्छाई उसका होता है बुराई। प्रशंसा का हो जाएगा आपका निंदा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिएगा पर्यायवाची शब्द, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, प्रश्न 4 में आपको पूछा है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द। सुमन का पर्यायवाची क्या होता है पेरेंट, आपको पता है कि सुमन जो है वो एक तरीके से पुष्प जो होते हैं, पुष्प को ही सुमन बोलते हैं, पुष्प लिख सकते हो आप इसका पर्यायवाची। आप चाहें तो इसका आप
आप जो कुसुम भी आप लिख सकते हो इसका, ठीक है, कुसुम भी लिख सकते हो। अगर एक और चाहे तो आप इसका प्रसून भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, प्रसून भी आप लिख सकते हो। अगला देखो अग्नि, अग्नि को अपन आग भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आग भी कहते हैं इसको, ज्वाला भी अपन इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके पर्यायवाची हैं। धरती को क्या कहते हैं, धरती को अपन भू, ठीक है, क्या कहते हैं, भू कहते हैं। धरा, ठीक है, क्या, धरा, ठीक है, धरा। और क्या कहोगे, और वसुंधरा भी इसको कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वसुंधरा, वसुंधरा कुटुंबकम, ठीक है। तो इस तरीके से जल को क्या कहते हो, जल को आप कहते हो पानी, ठीक है, क्या कहते हो पेयर स्टूडेंट, पानी। नीर, ठीक है, नीर भी आप कहते हो जल को, नीर। तोय भी आप कहते हो यहाँ पे, ठीक है, क्या कहते हो, तोय भी आप कहते हो। तो इस तरीके से इनके पर्यायवाची शब्द आपको लिख लेने हैं। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5 है कि निम्न शब्द समूह के लिए एक शब्द बनाइए। ये आपको वाक्य दिख रहा है, इसके लिए अपने को एक शब्द बनाना है। तो देखिएगा, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो वो क्या होता है, अल्पभाषी, ठीक है, अल्पभाषी, ठीक है। अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है, और भाषी का मतलब बोलने वाला, ठीक है, तो अल्पभाषी हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिएगा यहाँ पे तीनों काल जानने वाला क्या हो जाएगा, त्रिकाली, ठीक है भाई, तीनों काल जिसको पता है त्रिकाली, ठीक है, त्रिकाल भी आप लिख सकते हो। जिसका पति मर गया हो, क्या होती है वो, विधवा, उसे अपन क्या कहते हैं पेयर स्टूडेंट, विधवा अपन उसे कहते हैं, ठीक है। जो अधिक बोलता हो, वो क्या होता है, वो होता है पेयर स्टूडेंट वाचाल, ठीक है, क्या होता है, वाचाल, ठीक है, क्या होता है, वाचाल। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 6 है पेयर स्टूडेंट कि प्रश्न क्रमांक 6 है यहाँ पे कि बकरियों ने कद में ही रहकर जुगाली करना क्यों उचित समझा। बकरियां जो थी उन्होंने कद में रहकर ही जुगाली करना क्यों उचित समझा, ठीक है। देखो यहाँ पे है कि बकरियों ने मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही उचित समझा। बकरियों ने मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर ही जुगाली करते रहना ही उचित समझा, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पे लेखक के अनुसार लक्ष्य भेद का मूल मंत्र क्या है और क्यों। लेखक के अनुसार लक्ष्य भेद का मूल मंत्र क्या है और क्यों। तो इसका आंसर देखिएगा कि हमारे कोर्स में एक छोटा सा शब्द है, ठीक है, इसको देखो प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर है, ठीक है। कौन से प्रश्न क्रमांक का आंसर है, 7 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये था अपना 6वें आंसर। 7 का देखना कि हमारे कोश में एक छोटा सा शब्द है, क्या, तन्मयता। एक यह छोटा सा शब्द ही जीवन में लक्ष्य भेद का कार्य सिद्धि का मूल मंत्र है, ठीक है। यही क्या है, जीवन में लक्ष्य भेद का कार्य का सिद्धि का मूल मंत्र है पेरेंट। और तन्मयता का अर्थ है कि जो लक्ष्य हो उसी से आप भर जाएं, उसी में लीन हो जाएं, वह फैलकर आपके संपूर्ण जीवन और कार्य की प्रत्येक दिशा को ढक ले। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है पहले वो तो देखें। तो देखो प्रश्न क्रमांक 8 है कि सुबेवैया, ठीक है, सुबेवैया का नाम भारती कब और क्यों पड़ा, कब पड़ा और क्यों पड़ा। तो देखिएगा कि सुबेवैया को बचपन से ही कविता करने का शौक था। 11 वर्ष की आयु में ही एटयपुरम के राजा ने कविता पाठ के लिए राज दरबार में उसे आमंत्रित किया। राजा के दरबार में एकत्रित हुए विख्यात कवि उसके कविता पाठ को सुनकर दंग रह गए। उन्होंने उसे भारती की उपाधि से विभूषित किया। तभी से सुब्बैया सुब्रमण्यम भारती के नाम से प्रसिद्ध हो गया, सुब्रमण्यम भारती के नाम से, ठीक है पेरेंट। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर है आपका। प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा कि वर्षा सबके मन को कैसे लुभा रही है। वर्षा जो है वो सबके मन को कैसे लुभा रही है। देखिएगा इसका आंसर कि वर्षा के, देखो प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर है कि वर्षा के आगमन से चारों तरफ हरियाली छा गई है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमक रही है। निरंतर वर्षा होने से झरने भी बह रहे हैं। अतः वर्षा हम सबके मन को लुभा रही है। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं पेरेंट। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10, निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, ठीक है। तो इनके अपने को समरूप बताने 11वां प्रश्न आप देख सकते हैं। अब प्रश्न देखो बाकी का आंसर पर नेक्स्ट वीडियो में ही कवर कर पाएंगे, ठीक है। और हाँ, इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। और बाकी अगर इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन सहित आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन सहित आपको अगर पीडीएफ चाहिए ऑल क्वेश्चंस की, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस की, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन सहित में, तो वो आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक जो है वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना पेरेंट, उसके में दिया गया है, ठीक है। और अगर मान लीजिए लिंक ओपन नहीं होता है तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए Y2 पॉइंट, ठीक है, Y2 पॉइंट सर्च कीजिए, आपको जो है वहाँ पे
अपना चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसका तहे दिल से शुक्रिया है, और जिसने नहीं किया वो जरूर करे। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी सब्जेक्ट की चाहिए वो भी जरूर बताइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि कर भला तो होगा भला। जल्दी अपन मिलेंगे पेरेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इसी होश एवं जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पेरेंट्स स्टूडेंटों को टेक केयर पेरेंट्स।